कभी सोचा है एक ऐसी जगह जहां मंदिर की घंटियों के साथ साथ चीखों की गूंज सुनाई देती हो, जहां भगवान की मूर्ति के सामने इंसान नहीं बल्कि उनके भीतर छुपे अंधकार का सामना होता हो, और जहां दरवाजा पार करते ही आपको लगता है मानो आप किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। एक ऐसा मंदिर जहां के दर्शन करते ही आपको अजीब तरह की ऊर्जा महसूस होगी और वहां मौजूद लोगों को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस मंदिर में दूर दूर से ऐसे लोग आते हैं जो बुरी आत्माओं से पीड़ित होते हैं। ये लोग मंदिर में कदम रखने के साथ ही अजीब अजीब चीजें करने लगते हैं। कुछ लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, अलग अलग भाषाओं में बातें करते हैं और कुछ रोने लगते हैं। राजस्थान के दौसा जिले के एक छोटे से गांव में बसा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भूत प्रेत, नजर बाधा और अदृश्य शक्तियों से मुक्ति का अनोखा दरबार है। यहाँ बालाजी का अर्थ है भगवान हनुमान। कहते हैं कि स्वयं हनुमान जी यहाँ प्रकट हुए थे और तभी से यह मंदिर उपचार और मुक्ति का केंद्र बन गया। बालाजी के मंदिर में मुख्य रूप से 3 देव हैं, जिसमें बालाजी, भैरव और प्रेतराज सरकार स्थापित हैं। मंदिर में इन्हीं की पूजा होती है। जैसे ही आप मंदिर के आंगन में कदम रखते हैं, एक अजीब सा बोझ, एक अज्ञात सी सरसराहट हवा में महसूस होती है। भीड़ में कई चेहरे साधारण होते हैं, लेकिन कई बिल्कुल अलग। किसी की आंखें बंद हैं, कोई जोर से हंस रहा है, कोई अपने बाल खींच रहा है तो कोई जमीन पर लौट रहा है। पंडितों के मंत्रोच्चार के साथ धूप और तेल की गंध मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाती है जो रोंगटे खड़े कर देती है। यहाँ आकर आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है और ये नियम इतने सख्त हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। यहाँ का प्रसाद घर नहीं ले जाना होता है। कहते हैं कि अगर आप प्रसाद घर लेके गए तो इसके साथ अदृश्य शक्तियां भी घर पहुंच सकती हैं। इस मंदिर में बालाजी, प्रेतराज और भैरव बाबा को अलग अलग चीजें अर्पित की जाती हैं। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरव को उड़द का भोग चढ़ाया जाता है। बुरी आत्माओं से पीड़ित लोग जब ये प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उनके व्यवहार में बदलाव देखा जाता है। मंदिर का नियम है कि आप यहाँ से प्रसाद या अन्य सामान नहीं ले जा सकते। मंदिर में पीछे मुड़कर देखना बिल्कुल मना है। दर्शन के बाद अगर आप मुड़ गए तो जो पीछे है वो आपके साथ लौट सकता है। यहाँ किसी अजनबी का दिया पानी, मिठाई या फूल नहीं लेना चाहिए। कौन जाने वो वस्तु किस नीयत से दी गई हो। मंदिर आने से पहले खान पान में परहेज की सख्त हिदायत है। मंदिर में आने से पहले प्याज, लहसुन, मांस और शराब का सेवन नहीं किया जाता ताकि शरीर और मन दोनों शुद्ध रहें। साथ ही मंदिर के दर्शन करके घर लौटने के बाद भी कम से कम 11 दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ये नियम सिर्फ आस्था नहीं बल्कि सदियों से चले आ रहे अनुभवों का निचोड़ है। इस मंदिर में नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति की प्रक्रिया कुछ अलग है। पंडित हनुमान जी के विशेष मंत्रों का जाप करते हैं और रोगी के ऊपर तेल, उड़द के लड्डू और जल का प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि मंत्रों की शक्ति और भगवान की कृपा और प्रसाद से अदृश्य शक्तियां पीड़ित के शरीर को छोड़कर चली जाती हैं। दर्शन के दौरान लोग भयानक रूप से चीखते हैं, कुछ बेहोश हो जाते हैं तो कुछ के चेहरे पर राहत की एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। कई बार आपको ये भी देखने को मिलता है कि एक ही परिवार के सदस्य एक दूसरे को संभालते हुए बाहर ले जा रहे हैं, जैसे किसी लंबी लड़ाई का अंत हुआ हो। वैज्ञानिक इसे मानसिक समस्या और आस्था का मिश्रण मानते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले लाखों लोग कहते हैं जब डॉक्टर और दवा काम नहीं करती तब बालाजी का दरबार ही आखिरी उम्मीद है। दर्शन करने के बाद जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो आपको सीधा बाहर की ओर जाना होता है। पीछे मुड़कर देखने की सख्त मनाही है। लोग कहते हैं जो यहाँ छोड़कर जा रहे हो उसे पीछे ही रहने दो। बाहर निकलते ही आप महसूस करेंगे कि हवा का बोझ हल्का हो गया है, लेकिन भीतर एक अनुभव हमेशा के लिए रह जाता है। याद रखिए, बालाजी के दरबार में जो छोड़ते हैं वो पीछे ही रह जाता है। मैं हूं महेश और आप देख रहे थे द न्यूज ही, जहां हर सच एक रहस्य है और हर रहस्य में छुपा है एक सच।